वेलकम बैक गाइस और आइडियल इंस्टीट्यूट विनय सर यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए बहुत प्यारी वीडियो लेकर आया हूं क्योंकि टेंसेस का सिस्टम चल रहा था और टेंसेस एक अच्छी ग्रामर के लिए, एक अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए टेंसेस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। और किताबों से टेंसेस पढ़ेंगे तो आ तो जाएगा, मगर जो उसका कॉन्सेप्ट होता है वो हमेशा आप कंफ्यूजन में रहेंगे। मगर मैं आपको जैसे पढ़ा रहा हूं, अगर आप उस तरीके से समझोगे तो आपका टेंसेस हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है? तो आप लोग तैयार हो जाइए, गेट रेडी फास्ट एंड लेट्स स्टार्ट। एंड आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब आज पूरा वीडियो लेक्चर आज का पास्ट टेंस का पहला पास्ट इंडेफिनिट पे, क्योंकि प्रेजेंट टेंस के मैंने चारों पार्ट पढ़ा दिए हैं। और जिन लोगों ने आज वीडियो देख रहे हैं पहली बार, अगर उन्होंने नहीं देखा है तो जाके वो आइडियल इंस्टीट्यूट विनय सर यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। और दूसरी बात ये मैं कह रहा हूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारी इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत कंफ्यूज करता है, तो वो कंफ्यूजन आज मैं क्लियर करने जा रहा हूं। मगर आप आज आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है और रोज जैसे सुनते आए आज भी सुनना है। और किसी भी ग्रामर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहली बात उसकी पहचान को दिमाग में बिल्कुल रखिए। रटने से कोई चीज नहीं आती है, कॉन्सेप्ट समझने से आता है। तो रटने से कोई चीज जिंदगी में नहीं आएगा, हमें उस पर प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा। तो पास्ट टेंस का पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, रेडी फास्ट, गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट। तो पहला है आज है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझिए, सबसे पहले पहचान का क्लियर करते हैं कि पहचान क्या होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? जिस सेंटेंस के लास्ट में ध्यान दीजिएगा, कर दिया, आ गया, बता दिया, समझा दिया, पढ़ा दिया, कर दिया, मतलब आदि शब्द आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? जिस सेंटेंस के लास्ट में कर दिया, पढ़ा दिया, खाना बना दिया, लोग कहते हैं ना खाना बना दिया, आ गया मैं, समझा दिया उसको, पैसे जमा कर दिए, एटीएम से पैसे निकाल लिए, तो कहीं पर भी सेंटेंस के लास्ट में है हु हो शब्द नहीं आ रहा है। मगर काम हो चुका है, यहाँ पे काम हो रहा है, काम भी हो चुका, मगर क्या नहीं आ रहा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस के लास्ट में है हु हो शब्द नहीं आता है। ये बिल्कुल दिमाग में यहां से फिट कर लेना और यहां चारों तरफ बिल्कुल ऐसे लगे रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर याद रखिए, और है वो शब्द से आपको कुछ याद भी आ रहा हो, क्या याद आ रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या बताया था? मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम हो चुका होता है, रिसेंटली में, हाल ही में काम हो चुका होता है, मगर वहां पर होता क्या है? सेंटेंस के लास्ट में है हु वो शब्द आता है। अगर है हु वो शब्द नहीं आएगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। बस इतना समझ लो। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में अंतर क्या है समझो। जैसे मैं बोलूं मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्यों? क्योंकि यहां पर सेंटेंस के लास्ट में है हु वो शब्द नहीं आया है। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, अगर है हु वो शब्द आ जाएगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। बस इतना याद रखना। काम दोनों सिचुएशन में हो चुका होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी काम हो चुका होता है और पास्ट इंडेफिनिट में भी काम हो चुका होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर काम हो चुका है, अगर कोई एक्टिविटी है, हरकत है, कोई काम है, अगर वहां हो चुका है और है हु वो शब्द लास्ट में आ रहा है तो उसको समझो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वो परफेक्शन बताएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? यहां पर भी काम हो चुका होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि सेंटेंस के लास्ट में है हु वो शब्द नहीं आएगा। मैंने वीडियो देख ली है, अब देख ली है वो शब्द आ गया और देखने का काम हो चुका है। तो मैंने वीडियो देख ली है और मैंने वीडियो देख ली, दोनों में फर्क क्या है? मैंने वीडियो देख ली है तो है शब्द आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और मैंने वीडियो देख ली इसमें भी देखने का काम हो चुका है, मगर है हु वो शब्द नहीं आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्लियर हो गई ना? जिस सेंटेंस के लास्ट में कर दिया, आ गया, पढ़ा दिया, खाना खा चुका,
बस है वो शब्द नहीं आएगा। तो दिया, लिया, गया, बता दिया, आ गया, चुका, ये सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। अब फंडा क्या है? फंडा ये है, इसकी हेल्पिंग वर्ब तो जानते ही हैं आप लोग, नहीं जानते तो समझ लीजिए, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, डिड ही लगेगा। मगर कब लगेगा ये ध्यान देना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नोट में लिख लो, एनओटी नोट करके, और नहीं नोट कर पा रहे हो तो यहां नोट कर लो, यहां नोट कर लोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। यहां नोट करने का बहुत, ये सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो पास्ट ये पहली बात समझ लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में, पास्ट, फिर से दोहरा रहा हूं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में। क्या होगा वो देख लो। सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट लगाना, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये देखिए प्लस लगा है, तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देना, बस। हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना, और सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, ही, शी, इट हो, या आई, वी, यू, दे हो, या एक नाम हो या दो नाम हो, कुछ भी हो, बस इसके तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देना दोस्तों। सेकंड फॉर्म लगाना बहुत कंपलसरी है सिंपल सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना, ये ध्यान देना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म के तुरंत बाद ये प्लस लगा हुआ अदर्स चीजें, जो भी अदर्स चीजें वो आप लगा देना। तो ये सिंपल सेंटेंस का फंडा है। तो सिंपल सेंटेंस, और नेगेटिव में क्या करना है? नेगेटिव में लगेगा हेल्पिंग वर्ब, ये याद रखिएगा, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगेगा, डिड के बाद ये डिड नॉट लग जाएगा, ये डिड नॉट, ये ध्यान दीजिएगा। पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, ये पूरा डिडंट। आप डिड नॉट को डिडंट बोलो या डिड नॉट, एक ही बात है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आएगा, और डिड नॉट के बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी तक तो आप सोच रहे होंगे सेकंड फॉर्म लगवा रहे थे, सेकंड फॉर्म तब कब लगेगी? जब सब्जेक्ट, जब सेंटेंस, जब बात सिंपल सेंटेंस में होगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव में हेल्पिंग, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी जब डिड लग जाएगा। जैसे देखो सिंपल सेंटेंस में तो डिड लगना नहीं है, नहीं लगना है ना, दिमाग में डालो ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में डिड तो लगना नहीं है, और जैसे ही नेगेटिव में डिड लगा, और डिड लगा नहीं, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाए नहीं, और जहां सेकंड फॉर्म लगा दिए डिड में तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट लगेगा सबसे पहले, सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साफ साफ लिखा है, ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर सेकंड फॉर्म नहीं रहेगा। बस सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगाना, और भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद, बस सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देना। नेगेटिव इंटरोगेटिव में डिड लगेगा, जैसे ही डिड लगेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो एग्जांपल पे थोड़ा, अब एग्जांपल दे दो, ऐसे बहुत समझ में नहीं आता है लोगों को, और आप भी कंफ्यूज हो रहे हो, मैं ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहता हूँ, एग्जांपल पे आ जाते हैं। उसने मुझे गाली दी, पहला सेंटेंस है, उसने मुझे गाली दी। अब ये कौन सा टेंस है? पहले टेंस पहचानो, टेंस पहचानने की आदत डालो। ये नहीं कि पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो बस पास्ट इंडेफिनिट ही है। मान लीजिए जब आप पूरे टेंस पढ़ लोगे तो जब मिक्सअप में बात कही जाएगी या इंग्लिश स्पीकिंग करोगे तब आप कंफ्यूज होगे। तो हर एक सेंटेंस को शुरुआत में कुछ दिनों तक आदत डालो पहचानने की, और जब आदत पड़ जाएगी तो ये सुपर कंप्यूटर ये कैप्चर कर देता है। तो उसने मुझे गाली दी। अब यहाँ पर ध्यान दो, गाली देने का काम हो चुका है कि नहीं? देखो, उसने मुझे गाली दी, तो कोई ना कोई गाली दे चुका है ना भाई, कोई किसी ने गाली दी मुझे, तो मैंने बोल दिया यार उसने मुझे गाली दी। काम तो हो चुका है, मगर जब जैसे ही काम हो चुका है तो ध्यान ये दो कि सेंटेंस के लास्ट में है हूं वो शब्द आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर है हूं वो शब्द आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट में बना देना, अगर है हूं वो शब्द नहीं आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट में बना देना, बस और कुछ नहीं समझना है। उसने मुझे गाली दी, गाली देने का तो काम हो चुका है, मगर लास्ट में है हूं वो शब्द नहीं आया। उसने मुझे गाली दी, अगर मैं इसको ये बोलता उसने मुझे गाली दी है,
तो कैसे बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। फिर पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बनेगा। उसने मुझे गाली दी, ये पास्ट इंडेफिनिट है, और उसने मुझे गाली दी है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दें, ये सिंपल है कि निगेटिव है कि इंटरोगेटिव। साफ दिख रहा है ये सिंपल सेंटेंस है। उसने मुझे गाली दी, सिंपल। तो सिंपल के फंडे से समझते हैं। सिंपल में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट क्या है? उसने। काम जो कर रहा है गाली देने का, वो उसने कर रहा है, मतलब ही कर रहा है, तो ही लगा दो। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद मैंने क्या बताया है सिंपल सेंटेंस में? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो। तुरंत वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ। और वर्ब क्या है यहाँ पर? गाली देने का काम हो रहा है। और गाली देने की अंग्रेजी क्या होती है? अब्यूज, ABUSE। अब्यूज का सेकंड फॉर्म क्या होगा? अब्यूज्ड। अब्यूज्ड, उसने मुझे गाली दी, ही अब्यूज्ड। और मुझे की अंग्रेजी क्या होती है? मी। और उसे की अंग्रेजी क्या होती है? जब उसे ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट तो ही लगेगा, यही जगह पे जब उसे ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो हिम हो जाएगा वो। तो उसने मुझे गाली दी, he abused me। मैंने तुम्हें गाली दी, अगर मैं बोलूंगा तो I abused you। ठीक है, तो ये है सिंपल सेंटेंस। एक और एग्जांपल है, मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने झूठ नहीं बोला, अब निगेटिव आ गया। देखिए, नहीं शब्द आ गया ना, तो निगेटिव हो गया। ये देखिए, नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला। अब निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना था? सबसे पहले सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट अगर यही होता कि मैंने झूठ नहीं बोला है, अगर है शब्द आ जाता, किसमें बनता? किसमें बनता? प्रेजेंट परफेक्ट में। अब अगर है वो सब तो नहीं आया, और निगेटिव भी है और काम भी हो चुका है। मैंने झूठ नहीं बोला, झूठ नहीं बोलने का काम हुआ है। तो मैंने झूठ नहीं बोला, तो मैंने झूठ नहीं बोला, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाओ। सब्जेक्ट हो गया आई, सब्जेक्ट हो गया आई, और आई के बाद हमें क्या लगाना है? डिड नॉट। निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब ही आती है, आपको पता है अच्छी तरीके। तो आई डिड नॉट, आई डिड नॉट। और डिड नॉट के बाद ये देखिए, ये गोले में क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म भूल जाओ। सिर्फ सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म यहां रखो। निगेटिव और इंटरोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना। मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैंने झूठ नहीं बोला, आई डिड नॉट। और झूठ बोलने की अंग्रेजी क्या हो गई? टेल अ लाई। टेल अ लाई, मैंने झूठ नहीं बोला, I didn't tell a lie। क्योंकि did not को शॉर्ट में आप didn't बोल देंगे। अक्सर लोग कहते हैं यार मैंने झूठ नहीं बोला, I didn't tell a lie। I didn't tell a lie। तो ठीक है, और दूसरा एग्जांपल होगा, थर्ड एग्जांपल क्या है? तुमने मुझे गुदगुदी क्यों की? गुदगुदी, गुदगुदी, तुमने मुझे गुदगुदी क्यों की? अब क्यों की? गुदगुदी करने का काम तो हो चुका है, तभी तो मैंने बोला। या तुमने मुझे गुदगुदी क्यों की? क्योंकि कहीं कोई ना किसी ने हमको गुदगुदी कर दी, तो मैं गुस्सा आ गया, या कैसे भी बोला, या तुमने मुझे गुदगुदी क्यों की? तो गुदगुदी करने का काम तो हो चुका है, मगर लास्ट में है हूं वो शब्द नहीं आ रहा है हूं वो शब्द नहीं आ रहा है दोस्तों। और है हूं वो शब्द आ जाता तो किसमें बनता? प्रेजेंट परफेक्ट में। बार बार मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं, बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तुमने मुझे गुदगुदी क्यों की? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लास्ट में है वो शब्द नहीं आया। की, ली, गया, आया, खाया, पिया, ये सब पास्ट इंडेफिनिट है। तो तुमने मुझे गुदगुदी क्यों की? अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये देखिए प्रश्नवाचक शब्द बीच में है। क्यों की अंग्रेजी पहले बनेगी। क्यों शब्द, कब, क्यों, ये सब क्या है? कब, क्यों, कहां, कैसे, क्या, कौन, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक शब्द, इंटरोगेटिव वर्ड्स। अगर ये सेंटेंस के बीच में आते हैं तो उसकी अंग्रेजी पहले बनाते हैं। तो तुमने मुझे गुदगुदी क्यों की? अब गुदगुदी क्यों, अब क्यों ये सवाल कर रहा है, यही वर्ड सवाल पैदा कर रहा है, तो उसकी अंग्रेजी पहले बना दो, व्हाई। व्हाई, और व्हाई मतलब क्यों, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। व्हाई डिड यू, व्हाई डिड यू। अब क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब लग गया, हेल्पिंग वर्ब लग गया, सब्जेक्ट लग गया, अब क्या आएगा? वर्ब। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म मत लगाना, बार बार बोल रहा हूं। निगेटिव और इंटरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म लगाना, सिर्फ सिंपल सेंटेंस में लगाना सेकंड फॉर्म, वो भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद, क्योंकि वहां डिड नहीं लगता। तो तुमने मुझे गुदगुदी क्यों की? और गुदगुदी करने की अंग्रेजी, गुदगुदी, गुदगुदी करने की अंग्रेजी होती है टिकल, TICKLE। TICKLE लिखते जाओ भैया कॉपी में सभी लोग, TICKLE। तो व्हाई डिड यू टिकल? TICKLE। तो व्हाई डिड यू टिकल मी? मी माने मुझे। वो कह रहे हैं तुमने मुझे गुदगुदी क्यों की? तो व्हाई डिड यू टिकल मी? तुमने मुझे गुदगुदी क्यों की? व्हाई डिड यू टिकल मी?
ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे सफलता मिल गई। मुझे सफलता मिल गई मतलब सफलता मिलने का काम तो हो चुका है ना, तभी तो हम बोल रहे हैं। जैसे कहते हैं मुझे पैसे मिल गए, तो किसी ना किसी से मुझे पैसे मिल गए हैं, तो पैसे मिलने का काम मुझे हो चुका है, तो मुझे सफलता मिल गई। यहाँ पर भी सफलता काम तो हो चुका है सफलता मिलने का, मगर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कि पास्ट इंडेफिनिट? बताइए आप लोग। प्रेजेंट परफेक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में है हूं वो शब्द नहीं आ रहा, पास्ट इंडेफिनिट ही है। तो मुझे सफलता मिल गई, मगर ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल के ही सिस्टम से बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, मुझे सफलता मिल गई, मुझे की अंग्रेजी हो गई आई, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सॉरी वर्ब क्या है यहाँ पे, सफलता मिलना। अब मिलने की तो अंग्रेजी होती है मीट, मगर यहाँ पे हम किसी इंसान से नहीं मिलने जा रहे, हमें कुछ हासिल हो रहा है, हम कुछ पा रहे हैं, वो मिलना है। तो वहां मिलने की अंग्रेजी क्या होती है, गेट, और गेट का सेकंड फॉर्म क्या होगा, गॉट। आई गॉट, और क्या मिल गया, सफलता। I got success, मुझे सफलता मिल गई। I got success, उसे सफलता मिल गई। He got success, मुझे सफलता मिल गई। I got success, ठीक है। तो ये हो गए कुछ एग्जांपल्स। अगर आप लोग कहिए तो एक दो एग्जांपल और देंगे तो दे देते हैं, ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, ठीक है। एक दो एग्जांपल और दे देते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए एक दो एग्जांपल, बढ़िया एग्जांपल दे देता हूं मैं। तुम आज कितने बजे सोकर उठे? तुम आज कितने बजे सोकर उठे? ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं तुम आज कितने बजे सोकर उठे भाई, जो इतनी देर हो गई तुम्हें ऑफिस आने में। अक्सर लोग कहते हैं ना कि भाई आज तुम कितने बजे सोकर उठे, जो तुम्हें मॉर्निंग वॉक करने में देर हो गई। तो इस तरीके से, तो कितने बजे सोकर उठे, तो सोकर उठने का तो काम हो चुका है, तभी तो हम बोले, क्योंकि सोकर उठे और कोई काम कर रहे हो, लेट हो गया। मान लीजिए आप कहीं मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं अपने दोस्त के साथ, और तुम आज कितने बजे सोकर उठे यार, जो इतना लेट हो गए। तो सुबह उठने का तो काम हो चुका है, मगर सेंटेंस के लास्ट में है वो शब्द नहीं आ रहा, तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट ही है, ठीक है। तो तुम आज कितने बजे सोकर उठे, मगर पास्ट इंडेफिनिट का ये इंटेरोगेटिव है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था सेंटेंस के बीच में अगर भी कितने बजे, यही वर्ड है, यही कितने बजे जो सवाल पैदा करती है। तुम आज कितने बजे सोकर उठे, तो कितने बजे की अंग्रेजी क्या होगी, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द है तो अंग्रेजी पहले बनाएंगे। और कितने बजे की अंग्रेजी क्या होती है, एट व्हाट टाइम। एट व्हाट टाइम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हो गई। अब इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब। प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी पहले बनाओ, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ, किसी भी टेंस में तुरंत हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। तो एट व्हाट टाइम डिड यू, और उठने की मेन काम हो रहा है वर्ब, उठना, सोकर उठने की अंग्रेजी क्या होती है, वेक अप। वेक अप कहते हैं ना भाई, एट व्हाट टाइम डिड यू वेक अप टुडे, सॉरी टुडे भी है, आज की बात कर रहा है। तो तुम आज कितने बजे सोकर उठे, एट व्हाट टाइम डिड यू वेक अप टुडे। अक्सर लोग कहते हैं ना एट व्हाट टाइम डिड यू वेक अप टुडे, आज तुम कितने बजे सोकर उठे। तो ये है कुछ एग्जांपल्स, बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक एग्जांपल और देता हूं, मैं थक गया, मैं थक गया। अब मैं थक गया, अक्सर लोग कहते हैं थकने का काम हो चुका है, मैं थक गया, पास्ट इंडेफिनिट है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में है हूं वो शब्द नहीं आ रहा। और मैं थक गया हूं तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। मैं थक गया आई, और आई के बाद यहां पे सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है, ठीक है। और थकने की अंग्रेजी क्या होती है, टायर्ड। मगर यहाँ पे मॉडर्न इंग्लिश में हम गेट टायर्ड बोलेंगे, मगर गेट का सेकंड फॉर्म क्या लग जाए, गॉट। तो आई गॉट टायर्ड, मैं थक गया यार, आई गॉट टायर्ड, मैं थक गया, आई गॉट टायर्ड। अगर यही होता कि मैं थक गया हूं तो क्या बन जाता, मैं थक गया हूं तो क्या बन जाता, आई हैव लग जाता, प्रेजेंट परफेक्ट वाला, आई हैव गॉट टायर्ड।
तब हो जाता ये प्रेजेंट परफेक्ट होता। मैं थक गया हूं, आई हैव गॉट टायर्ड। मैं थक गया, आई गॉट टायर्ड। तो ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बस यही फर्क है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में, यही अंतर है कि सेंटेंस के लास्ट में जब काम दोनों सिचुएशन में हो चुका होता है, सेंटेंस के लास्ट में है हूं हो शब्द आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया, अगर है हूं हो शब्द नहीं आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाया। कर दिया है, आ गया है, खाना खा चुका हूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। कर दिया, आ गया, खाना खा चुका, ये पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और नहीं आया बताइएगा, फिर से समझा दूंगा। तो ये कैसा लगा वीडियो, पूरा लेक्चर कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाके। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके बताते नहीं हो तो प्लीज कमेंट भी किया करिए। एक कमेंट और एक लाइक करने में आप कुछ कर नहीं जाता है, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं थोड़ा सा भी सीखा करो। तो प्लीज आपसे इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो भी लोग देखते हैं, तो प्लीज एक लाइक और एक शेयर भी क्या करिए, मगर कमेंट बॉक्स में बताया भी करिए कि आपको लगा कैसा, आपने सीखा कैसा। तो बस वीडियो के लिए आज का वीडियो इतना ही रहा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। और आपका सपोर्ट जैसा आप कर रहे हैं करते रहिए, और भी करिए सपोर्ट, और शेयर जरूर करिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।